अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एनकीडो रीबॉर्न। वोल्टेयर एक फ्रांसीसी फलसफी और मुसन्निफ था। वोल्टेयर को आज़ादी इज़हार राय, मजहबी रवादारी और इंसाफ के उसूलों का ज़बरदस्त हामी समझा जाता है। वोल्टेयर ने प्रशियन आर्मी ऑफ फ्रेडरिक द ग्रेट के बारे में कहा था, वे सम स्टेट्स हैव एन आर्मी, द प्रशियन आर्मी हैज अ स्टेट। मतलब जहाँ कुछ मुल्कों के पास फौज होती है, वहाँ प्रशियन फौज के पास पूरा मुल्क है। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि प्रशियन फौज उस वक्त 80,000 फौजियों की मदद से यूरोप की चौथी बड़ी फौज बन चुकी थी, जबकि पूरे मुल्क की आबादी महज 25 लाख थी और आबादी के लिहाज से यह यूरोप का 12वां बड़ा मुल्क था। वोल्टेयर का यह मकूला पाकिस्तान की सूरत हाल की अक्कासी के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जो पाकिस्तानी फौज पर मुकम्मल पूरा उतरता है। यह इदारा रियासत का अहम सतून नहीं, बल्कि पूरी रियासत इसके गिर्द घूमती है। पाकिस्तान में सूरत हाल आम रियासतों के बरक्स है। बहुत बड़ी फौज, लातादाद कारोबार और कौम की जोग्राफियाई और नजरियाती हिफाजत का दावा फौज को माशरे की जड़ों में दाखिल कर चुका है या दाखिल कर चुका था। फौज का यह तसल्लुत इससे पहले कभी इतना नंगा ना हुआ था जितना हालिया इलेक्शन के साल में नंगा हुआ है। लेकिन आइए एक नज़र तारीख पर भी दौड़ाते। पड़ोसी मुल्क भारत 1950 में रिपब्लिक बना और पहला इलेक्शन 1952 में हुआ और तब से लेकर मुल्क में जमहूरियत पनप रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पहला आइन मुल्क बनने के 9 साल बाद 1956 में बना और चंद साल बाद ही मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, जिसका बाकायदा खात्मा मेरी नज़र में मुल्क के 2 लख्त होने पर। बचे कुचे मुल्क में 1973 के आइन को बने अभी 4 साल ही गुजरे थे कि एक बार फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया, जो फौजी डिक्टेटर के मरने पर 1988 में ख़त्म हुआ। फिर 11 साला सियासी इंजीनियरिंग का दौर चला, जिसमें फौज अपनी कठपुतलियों का तमाशा लगाती रही और बिलाखिर 1999 में दोबारा मार्शल लॉ लगा दिया गया, जो 2008 तक नाम निहाद जमहूरी पटरी पर चलता रहा। इसके बाद वो दौर शुरू हुआ जिसमें फौज ने फैसला किया कि अब वो बराह रास्त मार्शल लॉ लगाने की बजाय पीछे रहकर सियासी जोड़ तोड़ से अपनी गिरफ्त कायम रखेगी। इस दौर में अभी तक कोई एक वजीर आजम भी अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म से लेकर बकौल नवाज शरीफ सबको फौज ने निकाला और इसी तरह 2022 में इमरान खान को भी फौज ने इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तानी सियासतदान जनरल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ आज़ादी हासिल की, लेकिन वहाँ हालात बरक्स हैं क्योंकि जमहूरियत का पहिया जैसे तैसे चलता रहा। अब देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान की फौज सियासत में इस कदर मजबूत कैसे हुई। हालांकि मैदान जंग में जितनी मजबूत है आप जानते ही। पाकिस्तान में आर्मी चीफ को मरकजी हैसियत हासिल है। इसका इख्तियार लामहदूद। दुनिया की किसी और जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। वहाँ सीनियर फौजी अफसरान हुकूमती दिफाई मुशीर के तौर पर काम करते हैं, बजाय किसी बराह रास्त कमान पर मौजूद होने के ये सिविलियंस की रहनुमाई करते हैं। यूएस का कमांड कंट्रोल सिस्टम सदर से सेक्रेटरी दिफा और फिर वहाँ से बराह रास्त ऑपरेशनल कमांड्स तक जाता है, जिससे सर्विस चीफ्स दरमियान से बाईपास हो जाते हैं। ये बस स्ट्रेटेजिक मुशीर के तौर पर होते हैं। ऐसी जमहूरियतों में ताकत के इर्तिकाज को खुसूसी तौर पर ख़त्म किया जाता है, जिससे मार्शल लॉ के इम्कानात पैदा ही नहीं होते। तमाम सीनियर फौजी अफसरान को सियासी क़यादत मेरिट पर तैनात करती है, मेरिट पर, जिससे मार्शल लॉ के रास्ते रुक जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में हालात दुनिया भर के ममालिक से मुख्तलिफ हैं, जहां आर्मी चीफ को मरकजी हैसियत हासिल, जिसके पास मुकम्मल ऑपरेशनल कमांड होती है। वो फौज की डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री स्ट्रेटजी और तमाम तैयारियों को देख रहा होता है। आर्मी चीफ सीनियर तरीन अफसरान की तरक्की पर भी अकेला कादिर होता है। अब ऐसी तरक्की में ज़ाती वफादारी को ज़्यादा मद्देनजर रखा जाता है। नया आर्मी चीफ तैनाती के बाद अपने कोर कमांडर्स की तब्दीलियां करता है। अपने वफादार अफसरान को तरक्की देकर अपनी पोजीशन मजबूत की जाती है और फिर आर्मी चीफ अकेला 500,000 फौज की कमान कर रहा होता है। फिर मुंतखब सियासती हुकूमतें दीवार से लगा दी जाती हैं और इस मकसद के हुसूल के लिए ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया जाता।
पाकिस्तानी फौज के मुआशी इंटरेस्ट भी बहुत वसी और पूरे मुआशरे पर फैले हुए। आध मिलियन फौज से लेकर कई अरब डॉलर की बिजनेस एम्पायर आर्मी चीफ के अंडर आती। मिलिट्री वेंचर के नीचे फौजी फाउंडेशन, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन अपनी अपनी अफवाज के कारोबार चलाते हैं। इन कारोबारों की तादाद सैकड़ों में है। इनमें से एक फौजी फर्टिलाइजर सालाना 3 अरब डॉलर का रेवेन्यू पैदा करता है। फौजी फर्टिलाइजर और माड़ी गैस पाकिस्तान की 10 बड़ी कंपनीज में से 2 और दोनों को फौज कंट्रोल करती। इसी तरह फौज के पास करीबन मुल्क की कुल जमीन का 10% है। DHA पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटीज में से एक है, बल्कि शायद सबसे बड़ी। फौज कम कीमत पर जमीन हथियाती है और महंगे दामों बेचती है। फौज का सारा निजाम बस ताकत के इर्तिकाज के गिर्द गर्दिश करता है। ये तमाम चीजें आर्मी चीफ की ताकत में इजाफा करती जाती हैं। सीनियर अफसरान जानते हैं कि आर्मी चीफ से वफादारी के बदले उन्हें पुरकशिश ओहदे मिलेंगे। खामोश रहने की कीमत और लालच ही बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कोई सिविलियन वजीर आजम फौज का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बदल पाता। पाकिस्तान में सियासत हर वक्त हलचल का शिकार रहती है, तो एक पार्टी कभी इतनी ताकतवर होने ही नहीं दी जाती कि वो ऐसा सोच भी सके। इमरान खान ने जैसे ही एक तैनाती अपनी मर्जी से करने की कोशिश की, उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई। फौज अपनी ताकत और वसाइल सिर्फ खुद तक महदूद नहीं रखती, बल्कि जजेस, सहाफियों, बड़े कारोबारी अफराद और सिविल सोसाइटी के बाअसर अफराद के साथ मिल बांट कर खाती। और फौज पर मुश्किल पड़ने की सूरत में ये भी फौज के साथ खड़े हो जाते हैं। और अब नए आसमी फार्मूले के मुताबिक फौज ने अपने नए सियासतदान भी पैदा करने शुरू कर दिए, जैसा कि मोहसिन नकवी। और इसी फार्मूले के तहत आहिस्ता आहिस्ता तमाम अहम सिविल इदारों पर भी डायरेक्ट फौजी तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। पैमरा हो या नादरा या SISC, सबको हाजिर या रिटायर्ड फौजी अफसर चलाते। ISPR भी फौज का तसल्लुत बनाए रखने में अहम किरदार अदा करता है, जिसकी सरबराही एक 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल करता है। ISPR सोशल मीडिया, फिल्म्स और ड्रामों की मदद से अपना मस्बत किरदार तामीर करता आया, जहां फौज की कुर्बानियों को ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसी कैंपेन्स माजी में बहुत कामयाब भी रहीं, जैसा कि जनरल राहील शरीफ ने अपना इमेज ऐसा डेवलप कर लिया था कि एक वक्त वो मुल्क का मकबूल तरीन इंसान था। ISPR सिर्फ गाजरें नहीं खिलाता, डंडा भी देता है। जो इनकी बात नहीं सुनते, इख्तलाफ या तनकीद से बाज नहीं आते, उनसे इंतहाई सलूक से भी गुरेज नहीं किया जाता। बिल्कुल वैसे जैसे अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। पैमरा भी किसी भी न्यूज चैनल को बंद करने की सलाहियत रखता है, और यह भी फौज के हाथों में खेलता है। सहाफियों को इस कदर डराया, धमकाया और दबाया जाता है कि वो खुद साख्ता चुप साध लेते। ताकतवरों और उनके ख्वारियों का ये गठजोड़ पाकिस्तान में अपना मुकम्मल तसल्लुत जमाए हुए। इसी तसल्लुत ने 77 साल से मुल्क को अपने पंजाए इस्तबदाद में दबा रखा। लेकिन हर उरूज को जवाल, हर फिरौन के लिए मूसा है। बिल्कुल इसी तरह फौजी तसल्लुत में जकड़े हुए मुल्क और अवाम के लिए इमरान खान की सूरत एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है, और हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखें, जब राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। लाजिम है कि हम भी देखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। साइनिंग ऑफ, एनकेडो रीबॉर्न। अस्सलाम वालेकुम।